डील विद द केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। टर्मिनली इल क्या होते हैं? जो नियर अबाउट जिनकी डेथ होने वाली है उनको बोलते हैं हम लोग टर्मिनली इल पेशेंट। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीफ एंड ग्रीविंग प्रोसेस। अब ये लॉस क्या होता है? लॉस मीन्स कोई खो जाना, गायब हो जाना और फिर से वापस ना उस चीज़ को पाना, उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। लॉस जो होता है ये एक्चुअल या पोटेंशियल सिचुएशन होती है जो किसी के वैल्यूएबल चीज़ जब खो जाती है, उसके लिए अवेलेबल नहीं रह पाती है, उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। ओके, तो लॉस किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये बॉडी इमेज का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, सेंस ऑफ सेल्फ का हो सकता है, या डेथ का भी, किसी की डेथ का भी होता है तो उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। ये एक तरह का फंक्शन लॉस होता है। ओके, जैसे कि वो पर्सन फिर से सर्वाइव नहीं कर सकता है। यस, सो ये भी एक तरह का लॉस है, दैट इज़ द फंक्शनल लॉस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं लॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस में क्या होता है कि जब दूसरे भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरे भी चीज़ देख सकते हैं लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल लॉस। लाइक डेथ, डेथ अगर किसी की हुई है तो वहाँ पे सब लोग देखेंगे कि हाँ इस पर्सन की डेथ हो गई और ये फिर से अब सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसकी फैमिली वालों को एक्चुअल लॉस हुआ है। ओके, तो ये होता है एक्चुअल लॉस। नेक्स्ट है परसीव्ड लॉस। परसीव्ड लॉस में क्या होता है कि जब कोई पर्सन बस, एक पर्सन बस उसको फील कर रहा है, एक पर्सन बस उसको एक्सपीरियंस कर रहा है और उसको कोई और वेरीफाई नहीं कर सकता है, कोई और देख नहीं सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं परसीव्ड लॉस। लाइक पर्सन बहुत ही साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड है, बहुत साइकोलॉजिकली परेशान है, तो वो बस अपनी कंडीशन जानता है, दूसरा तो नहीं जान पाएगा उसकी कंडीशन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं परसीव्ड लॉस। जैसे कि कोई औरत है, उसकी जॉब छूट गई है तो इससे वो सोचेगी कि उसकी इंडिपेंडेंसी चली गई है, उससे उसकी फ्रीडम चली गई है, तो इसकी वजह से साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेस रहेगी कि वो इंडिपेंडेंट होके नहीं जा पाएगी, उसकी सारी फ्रीडम चली गई है, तो ये होता है परसीव्ड लॉस। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल लॉस। सिचुएशनल लॉस में कोई भी एक सिचुएशन की वजह से सिचुएशनल लॉस हो गई है, मतलब किसी एक सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से उस पर्सन का कुछ लॉस हो गया है, जैसे कि कोई जॉब चली गई, किसी की बच्चे की डेथ हो गई, फंक्शनल एबिलिटी किसी की चली गई, इंजरी की वजह से वो अब कुछ फंक्शन नहीं कर सकता है, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब लॉस होता है उसको हम बोलते हैं सिचुएशनल लॉस। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल लॉस। डेवलपमेंटल लॉस में क्या होता है कि कोई नॉर्मल डेवलपमेंट के प्रोसेस में बीच में कुछ लॉस हो जाए, जैसे कि मान लिया कि एज्ड पेरेंट्स हैं, अब एज हो गई है पेरेंट्स की तो उनका डेथ होना है, लाइक 70-80 की उम्र हो गई है किसी के पेरेंट्स की, तो दिस इज़ द लाइक द डेवलपमेंटल लॉस कि हाँ 80-90 तक 90 तक उम्र में डेथ होनी है या 100 की उम्र में डेथ होनी, तो एक डेवलपमेंटल लॉस है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू होकर के उनकी बाद में लॉस हुआ कि अब उनकी डेथ हो गई, तो एक तरह से फैमिली वालों का लॉस हो गया। ओके, और रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मीन्स कि आप जो भी जॉब करेंगे 60-65 उम्र तक, उसके बाद तो जॉब हमारी जानी है, तो हमको रिटायरमेंट गवर्नमेंट देनी ही देनी है, गवर्नमेंट को हमको रिटायरमेंट, तो एक तरह से ये भी होता है डेवलपमेंटल लॉस। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ लॉस। सोर्स ऑफ लॉस क्या हो सकता है? तो सोर्स ऑफ लॉस हो सकता है कि लॉस ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, लाइक हमारा कभी सोर्स क्या हो सकता है, लाइक कोई भी खुद की बॉडी इमेज अगर हार्म हुई है, बॉडी इमेज की लॉस हुई है, तो उसको जैसे बर्न हो गया है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी इमेज खराब हो गई है, तो उसकी वजह से एक सोर्स हो सकता है। दूसरा है लॉस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जैसे कि मनी गायब हो गया, कोई पेट्स हमारे पास है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी है, उसकी वो गायब हो गया, तो वो भी वो एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ फैमिलियर इन्वायरमेंट, लाइक कोई बच्चा है वो अपना घर छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहा है, तो उसके घर का जो इन्वायरमेंट है वो उसका लॉस कर दिया, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेस रहेगा, तो ये है लॉस ऑफ फैमिलियर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है लॉस ऑफ लव्ड वन, जैसे कि किसी का डाइवोर्स हो गया, कोई किसी से सेपरेट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो लॉस ऑफ लव्ड वंस है कि किसी का कोई बहुत ही प्रिय था, बहुत प्यारा था, वो नहीं रहा, अब उसको बोलते हैं लॉस ऑफ लव्ड वंस। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ। ये हम लोग लॉस पढ़ चुके हैं, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है कि जब लॉस के बाद हमारा जो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, जब हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है उस लॉस के प्रति, उसको हम लोग ग्रीफ बोलते हैं। बहुत ही दुख है हमको उस लॉस से, उसको हम लोग ग्रीफ बोलते हैं। ग्रीफ जो होता है एक थॉट, फीलिंग या बिहेवियर होता है जो उस लॉस की वजह से हमारी बॉडी से जनरेट होता है।
ओके। ग्रीविंग इज एसेंशियल फॉर द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ग्रीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी एज वेल एज द फॉर द फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ग्रीफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, दुख को इन्फ्लुएंस करते हैं? कौन से फैक्टर्स? अभी हम लोग पढ़े हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनल रिलेशनशिप्स, जैसे कि किसी का कोई पर्सनल रिलेशन था किसी से और अभी डाइवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, तो उससे उसको बहुत ग्रीफ होगा, उसको बहुत दुख होगा उस सेपरेशन से, उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहेगा, उसको मेंटली वो दुख फील करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल रिलेशनशिप को। और नेचर ऑफ द लॉस, कोपिंग स्ट्रेटजी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत वीक है, बहुत फाइनेंशियल बहुत वीक है, कल्चर एंड इथनिसिटी और स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीफ, ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रीफ को। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ के स्टेजेस होते हैं, इसको कुबलर रॉस, एक साइंटिस्ट थे कुबलर रॉस, उन्होंने दिया था कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं। जब ग्रीफ होता है तो पर्सन किसके थ्रू, एक स्टेजेस होते हैं कि किसी को दुख हुआ, किसी का लॉस हुआ, किसी का अगर कुत्ते की डेथ हो गई, पेट्स की डेथ हो गई, तो एक स्टेज होता है। पहले वो डिनाई करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा तो पेट ऐसा था, मर नहीं सकता है। फिर वो बहुत गुस्सा करेगा कि अरे ऐसा कैसे मेरे साथ हो गया, ये मेरे साथ क्यों हुआ। फिर वो बार्गेन करेगा, भगवान कम से कम इसको बीमार कर दिए होते लेकिन तो इसकी डेथ ना किए होते, वो बार्गेनिंग करता है। फिर वो एक्सेप्ट मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, अब हो गया, वो रोएगा उसके लिए कि मेरा पेट अब नहीं रहा मेरे साथ। फिर वो धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ पेट मेरा अब नहीं रहा मेरे साथ, अब वो एक्सपायर कर गया, अब वो मर गया, अब उसकी डेथ हो गई है। ओके, सो दिस वॉज लाइक ए स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। D for denial, A for anger, B for bargaining, D for depression and A for acceptance। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डाबडा लिखते हैं, डाबडा। D for denial, A for anger, B for bargaining, D for depression और A for acceptance। तो ये हर ग्रीफ में ये स्टेजेस चलते रहते हैं। पहले लोग डिनाई करते हैं, नहीं मानते उस चीज़ को, फिर गुस्सा दिखाते हैं, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। फिर बार्गेनिंग करते हैं भगवान के सामने, भगवान इससे कुछ तो कम दुख दिए होते, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कम से कम ये हो गया होता तो अच्छा रहता। फिर वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इससे रोते हैं, इससे बहुत दुखी हो जाते हैं और लास्ट में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है डिनाइल। डिनाइल मीन्स कि डिनाई करना, रिफ्यूज़ करना। वो लोग रेडी ही नहीं होते हैं उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो उसमें क्या होते हैं, नर्सिंग इम्प्लीकेशन हमारा होता है कि हमको यहाँ पे क्लाइंट को वर्बली सपोर्ट देना है। ओके, नेक्स्ट आता है एंगर। एंगर मीन्स कि देयर मतलब वो बहुत गुस्सा करते हैं क्लाइंट्स पे। जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी फैमिली पे गुस्सा करेंगे, नर्स पे गुस्सा करेंगे, स्टाफ्स पे गुस्सा करेंगे, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पे नर्सिंग इम्प्लीकेशन होता है कि वो एंगर को, उस गुस्से को वो वी शुड नॉट टेक दैट पर्सनली, है ना। और उनके जो भी क्लाइंट्स हैं उनको हेल्प, वी शुड हेल्प देम। हाँ, मतलब कैसे वो उस एंगर से बाहर निकले। नेक्स्ट है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो लोग बार्गेन करते हैं उस लॉस को अवॉइड करने के लिए। वो लोग कहते हैं कि ये शायद मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मुझे इस जन्म में मिला है, इस वो बार्गेनिंग करते हैं। यहाँ पे नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होता है कि हम लोग उनको अगर अप्रोप्रिएट है तो हम लोग उनको स्पिरिचुअल सपोर्ट वहाँ पर दे सकते हैं और उनकी जो भी बातें हैं उनको हम लोग अटेंशनली सुन सकते हैं। फोर्थ है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, बिहेवियर रिस्पॉन्स जो होता है पेशेंट का वो बहुत ही सैड रहता है, वो किसी से बात नहीं करता है, अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता है और वो एकदम दुख की अवस्था में चला जाता है, वो बहुत दुखी फील करता है अपने आप को अंदर से। यहाँ पे नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होता है कि आपको जो नर्स होती हैं उसको उसके सैडनेस को एक्सप्रेस करने देना चाहिए, वो कम्युनिकेट करना चाहिए और उसको बाई टच, प्रॉपर टच से हमको उसके उसको केयर प्रोवाइड करना चाहिए। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, इस तरह से उसको। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। बाद में जो क्लाइंट होते हैं वो अपने उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो धीरे धीरे लोगों के साथ घुलते मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट है साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ। डेथ का साइन क्या होता है कि कैसे आपको पता चलेगा कि पर्सन अब नहीं रहा एंड
तो क्या होता है, डेथ कैन बी डिफाइन एज द सिचुएशन ऑफ ऑल वाइटल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट बीट एंड ब्रेन एक्टिविटी एंड ब्रीदिंग। जब जितने भी हमारे वाइटल साइन होते हैं वो अगर नहीं मिलते हैं तो हम कह देते हैं कि पर्सन इज डेड नाउ। तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट बीट नहीं होगा, ब्रेन की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ब्रीदिंग नहीं होगी। हम लोग पल्स चेक करते हैं, वी विल नॉट गेट एनी पल्स। ओके, सो हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि पर्सन इज डेड नाउ। इंसिडेंट्स कितने होते हैं, 2.5 मिलियन पीपल्स डाई इन द यूनाइटेड स्टेट ईच ईयर। इंडिकेशन क्या होते हैं डेथ के इंडिकेशंस होते हैं कि टोटल लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वो कुछ पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेकर के, उसके मसल्स का मूवमेंट नहीं होगा, ब्रीदिंग नहीं होगा, कोई रिफ्लेक्स नहीं होगा, और ब्रेन के वेव्स जो होते हैं वो इंसेफेलोग्राम में एकदम फ्लैट आएंगे, कुछ भी